शुरू करने जा रहे हैं। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। गणेश जी के बहुत ही ज्यादा मंत्र हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नॉर्मली हम जब भी कोई काम नया शुरू करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणेश जी ही रिद्धि सिद्धि के दाता है। ऋण हरता विघ्न हरता गणेश जी महाराज, ठीक है। रिद्धि और सिद्धि के दाता, ऋण हरता विघ्न हरता गणेश जी को मेरा प्रणाम है। हम चर्चा करते हैं काफी दिनों से नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्रों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत ही ज्यादा ग्रह तारे बहुत हैं। अब हमारे जो धरती है, बुध है, मंगल है, शनि है, शुक्र है, ये जितने भी हमारे ग्रह हैं इंक्लूडिंग सन, ये सारा एक सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम में सूरज, बुध, शुक्र, धरती, मंगल, गुरु, शनि, फिर नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ये सारे प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर पाथ में चलते हैं। तो जिस पाथ में ये चलते हैं, देखो ब्रह्मांड तो अनंत है, लेकिन हमारा जो रूट है, इस रूट में वहां पे दूर दूर जो भी हमारे बैठे हुए हैं, तारे बैठे हुए हैं, उन तारों के ग्रहों के बेसिस की शेप के ऊपर, जैसे हम जाते हैं एक रोज एक पर्टिकुलर रास्ता, हम कोई भी काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर सैर करने जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, तो हम कहते हैं माइलस्टोन होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ रास्ते में ये मिलेगा, ये रास्ते में ये मिलेगा, एक हमने बना लिया। उसी तरह जो हमारे ये स्टार्स बैठे हुए हैं बहुत दूर 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 हैं, ये सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर हैं तो ये छोटे दिखते हैं। सूरज भी एक तारा ही है, तो ऐसे ही हजारों लाखों तारे हैं, दूर दूर हैं, लेकिन हमने हमारे रास्ते में जो तारे आते हैं उनको हमारे ऋषियों ने चूज कर लिया कि ये रूट है, यहाँ पे ये सारी शेप बनेगी, घोड़े की शेप बनेगी, तो ये अश्विनी नक्षत्र होगा। अश्व मतलब घोड़ा। फिर इसी तरह उन्होंने बोला भरनी नक्षत्र है। अब 27 के 27 नक्षत्र उन्होंने कैलकुलेट कर लिए। अब 360 का टोटल सर्कल है। 360 में सर्कल हम कहते हैं 12 राशियां हैं। 12 राशियां हैं, तो एक राशि को हमने 360 डिवाइडेड बाई 12 किया तो 30 डिग्री आ गया। उस 30 डिग्री का जो एरिया रहेगा ऊपर ब्रह्मांड में, 30 डिग्री का एरिया रहेगा, उसमें जितने भी स्टार्स होंगे वो स्टार्स क्या है, वो स्टार्स एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं और शेप के बेसिस बात करते हैं। अब हम कहते हैं मेष राशि है। मेष राशि क्या होता है, मेष भेड़, मेढ़ा। तो भेड़ की शेप में जो स्टार्स की सारी है प्लेसमेंट है, जब उनको इमेजिनरी लाइन से क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, तो हम कहते हैं भेड़ है, तो ये मेष राशि है। क्योंकि आज की डेट में तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। पुराने ऋषि मुनि तो आकाश में ही तारों को देख के बता देते थे कि आजकल कौन सा महीना चल रहा है, हम कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन पे चल रहे हैं, सारी के सारी लोकेशंस तक उसी से निकाल लेते थे। सो हमारा जो आज का टॉपिक है, ज़ोडिएक इज ऑफ 360 डिग्री एंड इट इज डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले 12 हिस्सों में, तो एक हिस्सा 30 डिग्री आ गया। तो वो 12 राशियां हैं। 12 राशियों के बारे में आपने पढ़ रखा है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियों की हमने चर्चा कर रखी है। अब हमने ये भी बात की थी कि चंद्रमा जो है 27 दिन हर रोज एक नए नक्षत्र में होता है, तो जो उसमें सब डिवीजन हुआ वो 27 का हो गया। 360 डिवाइडेड बाई 27 किया तो 13 डिग्री 20 मिनट का आ गया। तो जो एक नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। अब हमने नक्षत्रों के नाम भी जान लिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं आपसे शेयर करता हूं सबसे पहले जो हमने पढ़ा था। हमने ये पहले जस्ट टू रिवाइज, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्व फाग्नि, उत्तर फाग्नि, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती।
हमने यही पढ़े थे सारे नक्षत्र। ठीक है, अब देखिए हमने ये पढ़ा कि ये 27 नक्षत्र हैं, और एक नक्षत्र 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक जो एक पहला नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र, और 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक रहा भरनी नक्षत्र, और भरनी नक्षत्र के बाद आ गया कृतिका नक्षत्र। तो कृतिका नक्षत्र का कुछ हिस्सा मेष राशि में जाएगा और बाकी हिस्सा वृष राशि में जाएगा। अब देखिए जो कृतिका नक्षत्र है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 3 डिग्री 20 मिनट इसमें ऐड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री तक ये हो जाएगी राशि कंप्लीट, दैट इज मेष राशि। और बाकी जो चला जाएगा वो चला जाएगा कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण वृष राशि में। तो मैंने आज आपको उसी के ऊपर काम करना है हमने। मैं आपको एक चार्ट और शेयर करता हूं। ये चार्ट आपने बनाना है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ये सभी ने एक चार्ट बनाना है। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नंबर, राशि का नंबर, सीरियल नंबर। दूसरा लिखेंगे नक्षत्र कौन सा है। तीसरा लिखेंगे उसमें पदार्थ, और चौथा लिखेंगे स्पान, कितना उसके ड्यूरेशन, कितना कहां तक जाएगा। फिर लिखेंगे उसकी राशि का राशि कौन सी है। फिर लिखेंगे कि उस राशि का स्वामी कौन है। ये दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो सभी ने ये करना है। ये मैं आपको एक रेफरेंस दिया है कि हमने 27 नक्षत्रों के बारे में इसके पहले बनाना है। जब भी हम राशियां पढ़ेंगे, नक्षत्र पढ़ेंगे, या कोई भी हम उसका मूवमेंट पढ़ेंगे तो यहीं से देखेंगे। अश्विनी नक्षत्र पहला चरण 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक। मैं आपको टाइम दे सकता हूं, अगर आपको 5 मिनट 4 मिनट चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और साथ साथ में बनाते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं पे भी वो गड़बड़ ना हो। अश्विनी नक्षत्र पहला चरण फर्स्ट पदा, और 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक ये जो रहेगा अश्विनी नक्षत्र रहेगा। और अश्विनी नक्षत्र क्योंकि पहले ही एक नंबर राशि है, राशि का स्वामी मंगल, मेष राशि है, और मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। हमने पढ़ा था 1-8 राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मेष राशि जो है 1 नंबर राशि है, तो 1 नंबर के मालिक मंगल हैं। अब अश्विनी नक्षत्र दूसरा चरण, सबसे पहले हम देखिए कोई बच्चा पैदा होता है और उसका चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में, और उसकी डिग्री है 3 डिग्री, मान लो 3 डिग्री 20 मिनट से कम है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ ये मेष राशि में है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, और ये अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ और पहला चरण है। तो ये गंडमूल भी है, ये गंडमूल का नक्षत्र भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अब नक्षत्रों के बारे में धीरे 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 जानेंगे बहुत चीजें क्लियर होती हैं उससे, कि कौन सा नक्षत्र है, उसके क्या पट, हमारे पता नहीं ऋषि मुनियों ने क्या एक चीज बना रखी है। जितना जितना हम इसमें डीप जाएंगे बहुत मजा आएगा। अश्विनी नक्षत्र पहला चरण 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक, और 3 डिग्री 20 मिनट से लेके इसमें ऐड करना है 3 डिग्री 20 मिनट, तो 3 डिग्री 20 मिनट में 6 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा। जो 6 डिग्री 40 मिनट है ये अश्विनी नक्षत्र दूसरा चरण, मेष राशि, राशि स्वामी मंगल। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो नक्षत्र है उसके स्वामी कौन है, तो बताएगा? केतु। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु। 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 केतु फॉर, ये केतु के लिए, ये बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है, केतु के नक्षत्र है और मंगल की राशि है, तो दोनों के गुण आएंगे, केतु के भी गुण आएंगे, मंगल के भी गुण आएंगे, वो पढ़ेंगे जब पता लगेगा। अब अश्विनी नक्षत्र है, तीसरा चरण है, तो तीसरे चरण में क्या होता है, 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री तक तीसरा चरण रहेगा। और
चौथा चरण 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक। तो ये एक नक्षत्र कंप्लीट हो गया और इसके 4 पदार्थ हो गए। हमने पढ़ा था एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट टोटल, डिवाइडेड बाई 4, 3 डिग्री 20 मिनट एक पदा, एक चरण। चरण मतलब पैर, पदा मतलब पैर। तो इसके 4 हिस्से हो गए। एक दिन में एक नक्षत्र के टोटल 24 घंटों में ये 13 डिग्री 20 मिनट चलेगा मून। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहेगा। अब कोई बच्चा अगर अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ और 10 डिग्री उसकी चंद्रमा जो चल चुका है एक नंबर राशि में 10 डिग्री चल चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चा मेष राशि में पैदा हुआ है, नक्षत्र अश्विनी है। और अश्विनी नक्षत्र में जो बच्चा पैदा हुआ केतु की दशा में पैदा हुआ है। ठीक है, ये आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि 13 डिग्री 20 मिनट तक कोई भी बच्चा पैदा होता है, या हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, इफ मून इज इन अश्विनी नक्षत्र, या मून की मूवमेंट है 13 डिग्री 20 मिनट से कम या 13 डिग्री 20 मिनट तक, तो ये अश्विनी नक्षत्र है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं केतु एंड मंगल के रेमेडीज के साथ। अब भरनी नक्षत्र आ गया, तो ये नक्षत्र है 2 नंबर। भरनी के स्वामी कौन है? वीनस। वीनस, शुक्र। अब देखो राशि मेष ही चल रही है, मेष राशि चलेगी 30 डिग्री तक, और मेष राशि 30 डिग्री तक चलेगी। तो अभी ये 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक मेष राशि है। स्वामी मंगल हैं, लेकिन जो नक्षत्र है, नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, तो इसमें मंगल और शुक्र दोनों के गुण आएंगे। अब 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक एक चरण, दूसरा चरण 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो 60 मिनट में एक जो है वो बदल जाएगा डिग्रीज। तो यहाँ पे 20 डिग्री में भरनी नक्षत्र, मेष राशि, भरनी नक्षत्र दूसरा चरण। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे मून की मूवमेंट एक नंबर राशि में 20 डिग्री से कम होगी, तो ये भरनी नक्षत्र है। और जो बच्चा पैदा हुआ वो शुक्र की दशा में पैदा होगा, लेकिन उसकी राशि मेष रहेगी, और मेष राशि से हम उसका नाम रखेंगे। हमने उसमें देखा था नॉमन कल्चर में कि बच्चों का नाम कैसे रखते हैं। अब आ जाइए भरनी नक्षत्र तीसरा चरण, 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक भरनी नक्षत्र तीसरा चरण है। यह भी शुक्र की दशा में पैदा हुआ, मंगल मेष राशि। फिर आ गया चौथा चरण, फोर्थ पदा, 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक ये भरनी नक्षत्र कंप्लीट हो गया। ये 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र, 26 डिग्री 40 मिनट तक भरनी नक्षत्र, लेकिन राशि मेष ही है। अब देखो हम कहते हैं कि एक राशि 30 डिग्री, तो ये 26 डिग्री 40 मिनट हुआ। तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये थर्ड नक्षत्र आ गया कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र पहला चरण, और पहला चरण जो आएगा 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक जब आएगा, तो ये एक राशि मेष कंप्लीट होगी। इधर देखिए मेष राशि कंप्लीट है, मंगल की राशि। लेकिन ये जो नक्षत्र है इसके स्वामी कौन है? सन। तो मंगल और सूरज के गुण मिलेंगे। सो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी प्लेनेट, मैं तो मून की बात कर रहा हूं ना, कोई भी प्लेनेट उसकी कितनी मूवमेंट बन चुकी है, उसकी कितनी है जो उसकी मूवमेंट होगी, अगर वो 0 राशि 10 डिग्री चला हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र में, 0 राशि 26 डिग्री तक चला हुआ तो भरनी नक्षत्र में। कोई भी प्लेनेट, सभी प्लेनेट्स को हमने ऐसे ही देखना है, जैसे हम मून की बात करते हैं उसी तरह सभी प्लेनेट्स की बात करेंगे। अब कृतिका के बाद जब दूसरा चरण आएगा 30 डिग्री से शुरू होके 33 डिग्री 20 मिनट तक, और 33 डिग्री 20 मिनट से लेके 36 डिग्री 40 मिनट तक, और 36 डिग्री 40 मिनट से लेके 40 डिग्री तक ये आएगा कृत्तिका नक्षत्र। अब इसमें 3 चरण जो हैं वो चल रहे हैं वृष राशि में, और पहला वाला चरण चला गया मेष राशि में। तो मोटा मोटा लीजिए कि 9 चरण आएंगे, पहले वाले के 4 चरण, दूसरे वाले के 4 चरण, और तीसरे वाले का 1 चरण। तो ये 9 जो चरण हैं वो एक राशि में पड़ते हैं। 9 × 3.20 = 30 डिग्री, तो वो कंप्लीट हो गया।
अब जो ये वाला है इसमें 3 चरण ये आ गए, 4 चरण आएंगे रोहिणी के, और यहाँ पे भी देखिए 4 चरण रोहिणी के आएंगे और 2 चरण आएंगे मृगशिरा के। तो मृगशिरा के 2 और 4 6 और 3 9, तो ये 9 जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये वृष राशि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वृष राशि कंप्लीट नहीं हो रही अभी, अभी वृष राशि कंप्लीट होगी 60 पे, 3 और 4 7 और 2 9, हाँ वृष राशि कंप्लीट होगी 60 डिग्री पे। तो ये आ गया, तो मृगशिरा के जब वहां पे 60 आएगा ना वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। 30 इंटू 2 60, तो 2 राशियां कंप्लीट हो चुकी हैं, मेष राशि और वृष राशि। अब आगे चलते हैं। वृष राशि के मालिक कौन है? स्वामी है वीनस, तो शुक्र। अब क्या होगा, यहाँ पे मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यहाँ पे शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? मून। मून। मून, बहुत बढ़िया। तो मून जो है इसमें आदमी के पास दोनों के गुण आएंगे, शुक्र के भी और चंद्रमा के भी। शुक्र एक रोमांटिक प्लेनेट है और मून भी एक रोमांटिक प्लेनेट है। तो ये जो बंदे होते हैं रोहिणी नक्षत्र वाले, इनकी आंखें बहुत जबरदस्त होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, और ये ना थोड़े रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। रोहिणी 4 चरण होने के बाद अब आ जाएंगे मृगशिरा पे, और मृगशिरा के स्वामी कौन है? मार्स। मार्स, मंगल आ गया। और मंगल और शुक्र, मंगल ब्लड है और वीनस जो है वो सेक्स है। तो मंगल और शुक्र के जो होते हैं ये भी बंदे रोमांटिक होते हैं। मंगल इज लेवल ऑफ एनर्जी इज वेरी हाई, जिन लोगों में ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट है, हाई ब्लड, खून लाल होना, ये इनमें एनर्जी लेवल ज्यादा होना, वो मंगल की वजह से। और शुक्र क्या है? शुक्र बंदे को रोमांटिक करता है। ठीक है, जब हम मंगल शुक्र के नक्षत्र में हो, शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो, तो हम कहते हैं कि ये लव मैरिज के योग बनते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे ये 60 डिग्रीज कंप्लीट हो गया है, इसके बाद चलते हैं। ये देखिए इसके बाद आ गया मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा चरण और चौथा चरण, ये 63.2 66.4, फिर ये खत्म हो गया। लेकिन 2 चरण जो चले गए वो चले गए मिथुन राशि में, थर्ड राशि मिथुन राशि में। देखो सीधा सीधा हिसाब है, 30 डिग्री से 30 होएगा, 0 से 30 होएगा तो 1 राशि, 30 से 60 होएगा 2 राशि, 60 से 90 होगा तो 3 राशि। तो ये अभी 60 से 90 में चल रहे हैं हम, 63.20 से 66.40, 66.40 से 70 डिग्री, 70 डिग्री 73.20। ठीक है ना। सो अब देखिए, अब इसके बाद लीजिए 73.2 से लेके 76.40, 76.40 से 80 तक। तो ये अभी हमारा 1 2 3 4 5 6 हुए हैं पूरे। और है क्या ये आद्रा नक्षत्र है। तो आद्रा नक्षत्र के स्वामी कौन है? राहु। 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 और ये राशि कौन सी है? जेमिनी। जेमिनी के स्वामी कौन है? मर्करी। मरकरी। बुध। मरकरी, बुध। तो बुध और राहु की दोनों के गुण मिलेंगे इस राशि वालों में। ठीक है, वो थोड़ा डिटेल में जब जाएंगे ना इनके नक्षत्रों का स्वभाव वगैरह, तो ये बहुत चीजें हमें आएंगी। लेकिन आपको जब भी कोई किसी प्लेनेट की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करनी है तो हमें ये पता लग जाता है कि ये प्लेनेट इतने डिग्री चल चुका है, तो इस नक्षत्र के इसमें गुण आ रहे हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। ये देखो मैं आपको एक आइडिया दे दिया है, आप कोशिश करिए कि ये सारे जो है ना, अब आप खुद ही बनाए इसको। ठीक है, आप अपने लेवल पे इस चार्ट को कंप्लीट करिए, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, और सभी एक साइड में रखिए, नंबर लिखिए, फिर नक्षत्र लिखिए।